हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, भगवान की कृपा से खुश होंगे, तंदुरुस्त होंगे और रहने भी चाहिए। सबको खुश रहने का अधिकार है ना? जी हाँ। और किसी वजह से अगर कोई परेशानी है तो भगवान उनकी दूर करें। जी हाँ। बात देखिए, गुटखा क्यों डिजिटल भी कारण, थोड़ी सी बात उसकी भी करूँगी, उसका भी रिएक्शन मैं बराबर दूंगी। वैसे कोई रिएक्शन देने वाली चीज़ अब है नहीं उसकी वीडियो में, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो उसकी उसकी क्या मतलब गलत ही सुनना पसंद करते हैं। पहले मुझे ये कहते थे कि अरे आप औरत हो के औरत की बुराई करती हो। नहीं, वो गलत थी, मैं इसलिए कहती थी, ऐसा नहीं है। अगर कोई सही होगी, गलत होगी, किसी के साथ गलत होगा तो मैं ज़रूर उसके लिए भी बोलूँगी, है ना? तो आप, और हाँ, आप मुझे बताइएगा कि अगर कोई सोशल मीडिया पे सेलिब्रिटी है या कोई भी सोशल मीडिया पे कोई है और आपको लग रहा है कि इसके लिए बोलना चाहिए, तो आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं बोलूँगी। बताकर नाम सर्च करके मैं उसका वीडियो निकाल के देख के मैं ज़रूर बोलूँगी। बात करती हूँ मैं थोड़ी सपना की, थोड़ी तो नहीं, सपना की बात करती हूँ। कुछ लोग ऐसे होते हैं, मैं आपको बताऊँ, मेरा ये नेचर है कि मेरे एकदम से दिमाग से निकल नहीं पाते, और उसके साथ की हिस्ट्री तो ऐसी है कि जैसे मेरे साथ की हिस्ट्री, फ़र्क है थोड़ा सा। मैं फिर वही कहती हूँ कि शादी कर ली उसने, ठीक है, लेकिन देखिए, एक बात बताऊँ मैं आपको, मैं लिख के क्यों बोलती हूँ, क्योंकि मुझे याद नहीं रहता है ना, भूल जाती हूँ। सपना के साथ जो हुआ वो तो आप सब देख रहे हैं, है ना? और जो हुआ वो बहुत गलत हुआ, जो हो रहा है वो आप देख रहे हैं अच्छी तरह, आपके सामने है। लेकिन कुछ लोग अब भी ऐसे हैं जो उसके लिए दावे कर रहे हैं, और गारंटी के साथ दावे कर रहे हैं। दावे क्या कर रहे हैं? दावे कर रहे हैं कि सपना अब शादी करेगी। अरे यार, शादी करना क्या एक हंसी खेल है? शादी करना क्या एक मजाक है? ज़िंदगी बहुत मुश्किल होती है, देखिए। लेकिन अगर वो ऐसा करती है तो आप प्लीज़ मुझे अब कमेंट करके बताइएगा, क्या वो सही करेगी, है ना? आप मुझे बताना, अगर ऐसा शादी करती है तो वो क्या सही करेगी? जैसे कि आपको सबको पता है, जो वीडियो देखते हैं सपना की या मेरी देख रहे हैं, उसकी एज 25 ईयर्स है ना? तो आप बताइएगा, कमेंट करके ज़रूर बताना, क्या उसे ऐसा करना चाहिए? देखिए, अगर वो करती है तो ज़िंदगी का सवाल है, उसकी पूरी ज़िंदगी का सवाल है। इतना स्ट्रॉन्ग हर कोई नहीं होता है हमारी तरह। मेरी भी 22 साल की उम्र थी जब मेरे हस्बैंड की। परेशानियाँ तो आती हैं, बहुत आती हैं, लेकिन हर कोई स्ट्रॉन्ग नहीं होता। मैं आपको बताऊँ, स्ट्रॉन्ग क्या नहीं होता, हर कोई फेस कर नहीं पाता। स्ट्रॉन्ग तो बनने की, देखिए, सपना भी कम स्ट्रॉन्ग नहीं है, सपना भी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन हर कोई फेस नहीं कर पाता। और ये भी कह सकते हैं कि जो नसीब में लिखा होता है वही होता है ना? तकदीर तो भगवान लिख देता है, जब बच्चा पैदा होता है उसी टाइम तकदीर लिख देता है ना? जी। परिवार के लोग हैं, जब उसके परिवार के लोगों ने ही, राजवीर जी के ख़त्म होने के बाद ही परिवार के लोगों ने कह दिया कि ये भाग जाएगी। ऐसे माहौल की आप देखिए कि ये जो लड़की रह रही है इसकी रियल नंद नहीं है, आपको बताऊं। इसी के पापा ने कहा, ये इसकी सास, सपना की सास की भतीजी है, ये इसकी, मतलब इसके पापा ने कहा। वो तो सपना के उसकी पहुंच से बाहर थे, या उसके दिमाग में क्या आई जो उसने सपना को सब बता दिया। जी। तो सास उसकी व्यवहार इस तरीके से कर रही है, आप देख रहे हैं किस तरीके से व्यवहार कर रही है। 4 दिन वो लड़की घर में रही, सास कमरे में नहीं फटकी। दिल कैसा है, मैं तो ये समझती हूँ, कमरे में नहीं आई है। ऐसे माहौल में बच्चा कैसे रह पाएगा? फिर भी वो रह रही है ना, रह रही है ना। अब सपना ने बताया था, आप कल तो उसका ब्लॉग नहीं आया, परसों के ब्लॉग में अगर आया होगा तो लेट आया होगा, मैं नहीं देख पाई। मैं जल्दी सो जाती हूँ, जैसे पता है आपको। तो मम्मी ने नया मकान लिया है। इसमें भी लोग बातें बना रहे हैं, कुछ कंट्रोवर्सी कर रहे हैं, इसमें भी कुछ लोग बातें बना रहे हैं। ऐसा नहीं है, उसकी मम्मी देखो कितनी मेहनत करती है। अगर तुम्हें देखना है तो उसके मैके के वीडियो देखो, उसके भाई भी बराबर वीडियो बनाते हैं। और इतना नहीं है, ऐसा नहीं है, अगर सपना प्रमोट करती तो लोग देखते उसे, और उसका अच्छा चैनल चलता, बहुत अच्छा चैनल उसका नहीं चलता, उनके भाई का, है ना? और क्या कहते हैं, मेहनत करती हैं, भाई भी, बड़े भाई काम करते हैं, ये मम्मी इतनी मेहनत करती है, मकान ले लिया, तो उसमें भी लोग बातें बना रहे हैं। एक बात तो है, जब सपना की मम्मी आती हैं, जब घर में झगड़ा होता है, जब सपना की मम्मी आती हैं, जब ही झगड़ा होता है। और सपना जब बीमार पड़ती है, पहले आई थी, उसके बीमार पड़ी थी जब इसके पैर में चोट लग गई थी,
जब बीमार नहीं पड़ी थी, जब पैर में चोट लग गई थी, पैर में फ्रैक्चर हुआ था शायद, क्या हुआ था तब। हमेशा सपना अपने परिवार वाले, ससुराल वालों को प्रायोरिटी देती है, नंबर 1 पे उन्हें रखती है। और उसकी मम्मी अगर उससे मिलने आ जाती हैं और अगर वो गाड़ी का इंतजाम कर देती है, भेज देती है, तो इसमें सास को क्यों बुरा लगता है? क्या कोई, आप मुझे कमेंट करके बताना, क्या कोई बेटी अपने मैके वालों को या अपने माँ बाप का नहीं कर सकती? अगर बेटी इस लायक है तो मेरी बेटी बराबर करती है मेरे साथ, वो इस लायक है ना। हस्बैंड की कमाई, उसके पास तो बेचारी के पास हस्बैंड नहीं है, मेरे लड़की है, हस्बैंड की कमाई तो नहीं देती, बराबर करती है। तो इसमें बुरा लगने की क्या बात है? तुम्हारी भतीजी के साथ नहीं करती क्या? वो तुम्हारी भतीजी यहाँ रह रही है, उसे नंद ही मानती है ना, अपनी 3 लड़कियाँ बताती है ना, 2 लड़कियों की बजाय। वो उसके साथ कितना करती है। अगर वो अपनी मम्मी के साथ कर देती है, कोई भाई आते हैं, मम्मी भाई आते हैं, अगर तुम्हें इतनी परेशानी है तो तुमने इतनी गरीब, अगर अपने से 19 के घर की लड़की नहीं ब्याहनी चाहिए थी? अपने से 21-22 का परिवार लेती, जो आपसे ज़्यादा रिच होता, आपसे ज़्यादा पैसे वाला होता। क्यों लिया आपने अपने से 19 घर की लड़की, अपने से कमज़ोर घर की लड़की? और लड़की अपनी कमाई के दे रही है ना, आपको परेशानी क्या है? तो मैंने कहा ना कि जब उसके पैर में फ्रैक्चर हुआ था, जब परेशानी हुई थी कि 1 गिलास पानी नहीं दिया था इसकी सास ने। ये सासू माँ जो हैं एमपी के लोग ऐसे ही होते हैं क्या? हैं ऐसे ही होते हैं एमपी के लोग? सपना क्या एमपी से बाहर है? एमपी से बाहर आता है पता नहीं, मुझे कमेंट करके बताना उसका घर। उसकी मम्मी तो अपनी बहू को बहुत अच्छे से रखती है। तो मैं यही कहूँगी कि अगर कर दिया तो क्या बुराई है? जब फैक्ट पैर में वो, हाँ मैं ये बता रही थी, पैर में वो हुआ था तब भी 1 गिलास पानी नहीं दिया था। मैके गई थी तब मैके में सही होकर माँ तो माई होती है ना, करके भेजा था सब, उसका ट्रीटमेंट वगैरह देसी कराया था, सिकाई विकाई करी थी। अब बीमार हुई तो अब नहीं आई। अब तो लड़की जब बीमार होगी, परेशानी होगी तो माँ तो आएगी ना। माँ का दिल नहीं मानेगा देखे बिना, नहीं मानेगा, 1 हो चाहे 4 हो। तुम्हारे तो है नहीं ना बेटी, इसलिए तुम बेटी का दर्द क्या जानो। फिर भी तुमने भतीजी रख रखी है अपनी, सपना उसे अपनी नंदी मानती है ना, अपनी बच्ची मानती है। अगर वो अपनी माँ के लिए कुछ कर देती है तो तुम्हें परेशानी क्या है? कन्वेंस की प्रॉब्लम करा देती है, गाड़ी वगैरह अगर वो जाती हैं तो हैं। पहला नंबर पे तो वो तुम्हें ही रखती है ना, हर एक के बहकावे। अब भी कोई ना कोई तो आग लगा रहा है इनके घर में, पक्का है, पक्का है। और देखिए आपकी भतीजी है लेकिन सपना के फेवर में। मेरे पास एक कल कमेंट आया कि नहीं मुझे वो लड़की बहुत तेज़ लगती है। हाँ मैंने कहा ना, आने वाला टाइम और भी ज़्यादा चुनौतीपूर्ण है सपना के लिए। सपना को इस टाइम दिमाग से चलना चाहिए। हाँ तो थोड़ी सी बात कर लेते हैं हम। गुटका कुंज डिजिटल भिकार जो डर्टी लेडी सोशल मीडिया पे बैठी है, उसे भगाना बहुत ज़रूरी है। भागने लायक ही हो गई। एक ही चैनल चल रहा है, पहले 2 चैनल चलाती थी, अब फिलहाल एक ही चल रहा है। व्यूज़ बिल्कुल कम हो गए क्योंकि लोग उसके इसलिए जान गए हैं। हाँ तो कल की वीडियो में राखी की रिपोर्टें तो कुछ आई नहीं है, इसने कैंसर डिक्लेयर कर दिया अपने थंबनेल में। कैंसर इसने डिक्लेयर कर दिया, क्या बात है, क्या बात है ना। और थंबनेल लगाती कुछ है, वीडियो में बोलती कुछ है। तेरा कुछ नहीं होगा, होगा यही कि तो अब सोशल मीडिया से चली जाएगी। मैंने कहा था जब तक मैं तुझे ऐसे नहीं करूँगी। कितने लोगों ने मेरा साथ दिया ना। क्यों दिया? क्योंकि तू गलत थी इसलिए दिया, समझे? जी हाँ, इसे सही कर। और देखो स्टेटमेंट देने आई है उसका, किसका? दुर्रानी का, आदिल का। कह रही कि इसकी उसकी सोमी की तो असलियत दिखाई दी थी जब ये बिग बॉस में गई थी। तो जी हाँ बिग बॉस रियलिटी शो है, उसमें सबकी रियलिटी सामने आती है। कितना कुछ भी हो, कैसा हो, रियलिटी जो है बिग बॉस में आती है क्योंकि वो रियलिटी शो है। गुटखा क्यों तुझे इस बात का नहीं पता? गुटखा खाने वाली को इस बात का नहीं पता? तेरी रियलिटी तो वैसे ही सामने आ गई बिना बिग बॉस में गए हुए, जो कि हमने ला के रखी। एक एक बात तेरी सच्चाई ला के रखी, जो तूने सोशल मीडिया पे लोगों को बहका रखा था, झुटला रखा था, हमने दिखाई। और हाँ अंबानी की तुलना दुर्रानी से कर रही है क्या बात है, दुर्रानी से कर रही है। पूरा दिन घूमता है, कह रही है पूरा दिन घूमता है, कमाता नहीं है। तो ये बता गुटखा भिकारन, गुटखा क्यों कि वीडियो कितनी देर की बनाता है वो? जितनी देर की वीडियो बनाता है उतनी देर ही तो तू देखती है, तो वो पूरा दिन कहाँ से घूमता है? और कह रही कोई काम नहीं करता। तुझे शायद नहीं पता, मैंने तुझसे क्वेश्चन किया था कि बता सोमी पहली बार कहाँ मिली दुर्रानी से। ये इन लोगों का सॉन्ग का काम है, गाने करते हैं, नहीं पता ना तुझे? मैं बताती हूँ। सबसे पहले ये सॉन्ग करने गई थी अपना, सोमी और दुर्रानी का भी सॉन्ग था, गाना था, ये दोनों वहीं मिले थे। जी हाँ तुझे नहीं पता। मुसलमानों की बात करती है कि मुसलमान ऐसा करते हैं, मुसलमान वैसा करते हैं। तू कैसा करती है? पहले तू तो सुधर, तभी तो औरों को सुधारना। कहती है वो चीटर है, वो चीटर है, वो चीटर है। तू क्या है? तू तो उससे भी बड़ी चीटर है, उससे भी बड़ी चीटर है। जी हाँ, जो तेरी असलियत बताई है, जिसे देखना है पुरानी वीडियो जाकर देखो, कितनी बड़ी चीटर है ये लेडी। ड्रामा करती है, ड्रामा बता रही है, ड्रामा तो तू भी कर रही है हैं। और
कहाँ बैठकर? सोशल मीडिया पे बैठकर अपनी ज़िंदगी में लोगों के साथ पहले अपनी इमेज साफ कर, तब दूसरों की इमेज के बारे में बात करना। अपनी इमेज देख, तेरी इमेज क्या है कि तेरे वीडियो कहाँ चले गए, वो वीडियो कह रही तेरे सब्सक्राइबर कहाँ चले गए, वो सब्सक्राइबर कहाँ चले गए, और तेरे व्यूज़ कहाँ चले गए, और कमेंट कहाँ चले गए, कहाँ चले गए। पहले अपनी इमेज तो देख, तेरी इमेज का क्या हाल हुआ है। मैं बताऊं, अगर कोई इंसान गलती बहुत कर लेता है, सुधरना चाहता है, तो ऐसे लोग सुधरने नहीं देते। जैसे ये बैठी है, उसे बातें उसे कुरेदते रहते हैं, बताते रहते हैं। शायद उसने तेरी वीडियो नहीं देखी, तेरी वीडियो देखता तो तेरी वोट लगाता वो ज़रूर, या लगाती स्वामी। तो दूसरों को कहने से पहले अपने थोड़े से गिरेबान में झाँक लो कि हम कैसे हैं। हाँ, बात रही हमारी, हम तेरे लिए बोलते हैं, तुझे तो हमें भगाना है सोशल मीडिया से, क्योंकि तूने लोगों के इतने लाखों रुपए की तादाद में तू पैसा खा गई है। लोगों से ले लेके, लोगों से पैसा मांगती है, वो वापस मांगते हैं तो ब्लॉक कर देती है। ठीक है, कितने लोगों ने ऐसे थोड़ी साथ दिया मेरा, क्योंकि वो लोग तेरे द्वारा सताए हुए थे। बात रही मुस्लिम धर्म को पे बात करने की, तो पहले तू भी मुस्लिम हुई है। तू, बहुत से लोग कहते हैं कि हिंदू से मुस्लिम हुई है इसलिए मैं चिढ़ती हूँ। मुझ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता कितने लोग हैं हिंदू से मुस्लिम, वो उनके दिल की बात है, उनके मन की बात है। पहले बात करती है मुस्लिम की कि ये मुस्लिम धर्म को फॉलो नहीं करते। पहले तू तो फॉलो करते थे, जो है टैटू लगा हुआ है भोलेनाथ जी का वो टैटू तो हटवा, तभी तो तेरा मुस्लिम धर्म का पूरी मुस्लिम होगी। तू ना मुस्लिम है ना तो हिंदू है, तुझे ना मट्टी मिलेगी ना तुझे आग मिलेगी, तू बीच में रहेगी, देखना। ये भी मेरा देना क्यों ज़रूरी होता है गुटखा के लिए? गुटखा कहती हूँ, मुझसे गुटखा क्यों, गुटखा खाने वाली है वो। क्यों देना ज़रूरी होता है कि लोग, मेरी जो ऑडियंस है वो उसे उसकी बातें देख रही है शुरू से, और अब जो है जैसे जैसे डाउन बिल्कुल हो जाएगी छोड़ दूंगी। और ऐसा नहीं है, कोई बात मैं देखूंगी बराबर, वीडियोस की बराबर वॉच करूंगी। 2 वीडियो से तो 1 वीडियो पे आ गई है, बराबर वॉच करूंगी, और मुझे कहीं कोई गलती लगेगी तो मैं फिर बोलूँगी। और आप लोग बताइएगा कि और किस पे बोलना है। सपना पे तो मैं बता ही रही हूँ। मैं तो कहती हूँ भगवान जल्दी से उसकी लाइफ फिर नॉर्मल हो जाए, लेकिन ये लाइफ नॉर्मल होने वाली नहीं है, मैं आपको बताऊँ इसकी नहीं। देखिएगा, है ना, आगे आगे। ठीक है, फिर मिलती हूँ मैं आपको एक अच्छी वीडियो के साथ, अच्छी बातों के साथ, अच्छे दिन के साथ। वीडियो पसंद आए लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और एक गाने की एक लाइन के साथ मैं वीडियो को एंड करती हूँ। वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना ना हो मुमकिन, उसे एक खूबसूरत मोड़ पे छोड़ना अच्छा। ठीक है, ओके, बाय।